हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश मैजिक क्लासेज। आज मैं आप सबको इंटरमीडिएट का फर्स्ट लेसन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पढ़ाने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ बच्चों, यहाँ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन का मतलब होता है भारतीय, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता, एंड मतलब और कल्चर में संस्कृति, मतलब भारतीय सभ्यता और संस्कृति, जिसके लेखक हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हो गया था। पॉपुलरली नोन एज, ये लोकप्रिय रूप से जाने जाते हैं एज अ बापू, बापू के रूप में, या द फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता के नाम से। अर्थात महात्मा गांधी जी लोकप्रिय रूप से बापू या राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। वाज मोर स्पिरिचुअल लीडर दैन अ पॉलिटिशियन, वह एक राजनेता के अपेक्षा वह ज़्यादातर आध्यात्मिक नेता थे। ही सक्सेसफुली, उन्होंने सफलतापूर्वक यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, उन्होंने सफलतापूर्वक सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया। एज द चीफ वेपन, एक मुख्य हथियार के रूप में, अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने आपका मुख्य हथियार के रूप में ये सत्य और अहिंसा का सफलतापूर्वक प्रयोग किया। एंड हेल्प्ड इंडिया, और भारत को सहायता दिलाई, गेन इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता दिलाने में। फ्रॉम 1915 टिल 1948, सन 1915 ईस्वी से लेकर सन 1948 ईस्वी तक, ही कम्प्लीटली, वह पूर्णतः डोमिनेट, छाए रहे इंडियन पॉलिटिक्स, यानी कि भारतीय राजनीति में। He died at the hands of a fanatic on 30 जनवरी 1948, उनकी मृत्यु हो गई एक धर्मांध व्यक्ति के हाथों 30 जनवरी 1948 को। यहाँ धर्मांध व्यक्ति, जो धर्म में अंधा रहता है उसे धर्मांध व्यक्ति कहा जाता है। जैसे कि महात्मा गांधी की मृत्यु जो है नथुराम गोडसे के द्वारा हुआ, तो वहीं यहाँ पे दिया गया है कि ही डाइड, वे मारे गए, उनकी मृत्यु हो गई एक धर्मांध व्यक्ति अर्थात नथुराम गोड्स के द्वारा 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। हीज ऑटोबायोग्राफी, उनकी जो जीवनी है, उनकी जो आत्मकथा है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, उनकी जीवनी का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, एंड द न्यूमरस आर्टिकल, उन्होंने असंख्य आपका अनगिनत आर्टिकल लिखे, दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, यंग इंडिया नामक एक पत्रिका में उन्होंने ये सभी आपका न्यूमरस जो आर्टिकल लिखे। द स्पीचेज दैट, उनकी जो भाषण हैं, ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन, वह भिन्न भिन्न अवसरों पर डिलीवर हुई, उनकी जो भाषण है। रिवील हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, वो न केवल उन्हें बनाती हैं एक ओरिजिनल थिंकर, एक असली सोच विचारक, बट ऑल्सो, लेकिन इसके अलावा भी, एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट, इस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महान आपका मास्टरमाइंड भी वह कहलाते हैं। आइडियोमेटिक इंग्लिश, वह अपने बातों को आइडियोमेटिक तरीके से, मुहावरों के तरीके से वह लोगों को उजागर कर देते थे। इन द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट, ये दिया गया आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, ये दिया गया ऐसे में, गांधी जी टॉक्स अबाउट, गांधी जी बात करते हैं, द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, साउंड में स्वच्छ नींव ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता संस्कृति की, मतलब इस दिया गया आपका भारतीय सभ्यता और संस्कृति ऐसे में गांधी जी भारतीय सभ्यता की साफ सुथरी नींव के बारे में बताना चाहते हैं, बात कर रहे हैं। विच हैज सक्सेसफुली, जो सफलतापूर्वक, विथ अस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, समय के अनुसार जो भारतीय सभ्यता संस्कृति खरी उतरी है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जो पश्चिमी सभ्यता है, विच हैज टेंडेंसी, जिनकी प्रवृत्ति होती है, अर्थात पश्चिमी सभ्यता की जो टेंडेंसी होती है, जो प्रवृत्ति होती है, टू प्रिविलेज मैटरलिटी, मैटरलिटी मतलब भौतिकवाद, सुख सुविधा, आपका मशीनों का ज़्यादा बल देना, उनको बढ़ावा देती हैं। कह रहा है कांट मैच,
वह मैच नहीं कर सकती हैं द इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता संस्कृति से, मतलब ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन इंडियन सिविलाइजेशन से मैच नहीं कर सकती है। दैट एलिवेट्स द मोरल बेइंग, क्योंकि भारतीय जो सभ्यता है वह मोरल बेइंग, मानवता इंसानियत को ज़्यादा बढ़ावा देती हैं। पूरा यहाँ पे आपका लाइन का हिंदी हुआ कि पश्चिमी जो सभ्यता है उसकी जो प्रवृत्ति है भौतिकवाद सुख सुविधा को बढ़ावा देना, जबकि वह मैच नहीं कर सकती हैं भारतीय सभ्यता संस्कृति की, क्योंकि भारतीय सभ्यता संस्कृति वह मानवता इंसानियत पर आधारित है। जैसे कि अब यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट, हमारा फर्स्ट पैराग्राफ कह रहा आई बिलीव दैट, ये महात्मा गांधी जी कहते हैं, मुझे विश्वास है कि द सिविलाइजेशन, जो सभ्यता इंडिया हैज इवॉल्व, इंडिया ने जो विकसित किया है, इज नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड, दुनिया में कहीं नहीं मार खा सकती। मतलब ये महात्मा गांधी कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि जो भारतीय सभ्यता संस्कृति है दुनिया में कहीं भी चले जाइएगा वो ऐसा इस प्रकार विकसित हुआ है कि वो हार नहीं खा सकती है, हार नहीं मान सकते हैं। फिर आगे है नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाई आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वजों के द्वारा जो बीज बोया गया है, मतलब सभ्यता संस्कृति का जो हमारे पूर्वजों के द्वारा जो बीज बोया गया है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। नथिंग कैन इक्वल, कोई बराबरी नहीं कर सकता है। रोम वेंट, रोम चली गई। ग्रीक शेयर्ड द, और ग्रीक भी सेम फेट, मतलब आपका जो रोम था वो भी चला गया, उसकी सभ्यता संस्कृति भी खत्म हो गई। और जो आपका ग्रीक है वो आप से फेट मतलब होता है किस्मत, ये जो ग्रीक है अपनी किस्मत को कोस रहा है कि मेरी सभ्यता भी बर्बाद हो गई। द माइट ऑफ द पैरोस वाज ब्रोकन, ये पैरोस एक शक्तिशाली राजा था, आपका इजिप्ट का एक शक्तिशाली राजा था, वह अपने आप को सर्वशक्तिमान मानता था, लेकिन उसकी घमंड भी चकनाचूर हो गई, टूट गई। फिर आगे है हमारा जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड, जापान तो पश्चिमी सभ्यता के रंग में रंग गया। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, चाइना के तो बात ही नहीं कर सकते हैं। बट इंडिया, लेकिन भारत, इज स्टिल, अभी भी आपका, सम हाउ, किसी भी तरीके से, या द अदर, या दूसरे तरीके से, वो आज भी भारतीय सभ्यता संस्कृति जिंदा है। साउंड एट द फाउंडेशन, भारतीय सभ्यता की जो स्वच्छ जो नींव है अभी भी बरकरार है। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मेन ऑफ ग्रीक, जो यूरोपीय लोग हैं आपका, ग्रीक के लोगों के जो लेखन होती थी उससे वे लोग सीखते थे। या रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, यहाँ तक कि जो रोम है पुरानी सभ्यता थी वो भी लंबे समय तक, उसकी भी शान जो है लंबे समय तक बरकरार नहीं रही। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, इन लोगों को उन लोगों से सीखना चाहिए कि वे लोग बर्बाद हो रहे हैं, उन लोग से नहीं सीखना चाहिए। कह रहा है द यूरोपियंस इमेजिन दैट, ये जो यूरोपीय लोग कल्पना करते हैं कि दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीक एंड रोम, वे लोग ग्रीक और रोम के जो गलतियां थी उन लोग को अवॉइड कर देना चाहिए था, वो लोग इमेजिन कर रहे हैं। सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन, पिटिएबल कंडीशन मतलब दयनीय स्थिति, आज जो है यूरोपीय लोगों की दयनीय स्थिति हो गई है। सेकेंड हमारा पैराग्राफ, इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सब को लेकर कह रहा है, इन सब के बावजूद इंडिया रिमेन्स इमोवेबल, इमोवेबल का मतलब होता है आपका अडिग, अचल। इन सब के बावजूद भारत जो है वह अडिग रहा। एंड दैट इज हर ग्लोरी, और यही तो भारत की शान है। इट इज चार्ज अगेंस्ट इंडिया, यह भारत के ऊपर, चार्ज मतलब होता है अफवाह, ये भारत के ऊपर अफवाह इल्ज़ाम फैला दिया जाता है भारत के खिलाफ कि हर पीपल, यहाँ के जो लोग हैं, आर सो अनसिविलाइज्ड, वो असभ्य होते हैं, इग्नोरेंट, वो अज्ञानी जाहिल होते हैं, एंड स्टोलिड, वो मंद बुद्धि वाले होते हैं। ऐसा यूरोपीय लोग अफवाह फैलाते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं भारतीय लोगों पर। दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल, जो कि ऐसा संभव नहीं है, टू इंड्यूस देम, हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाना, टू एडोप्ट एनी चेंज, कि ये लोग आपका परिवर्तन को एडॉप्ट नहीं करेंगे, ऐसा इल्ज़ाम लगाना ये संभव नहीं है। इट इज़ ए चार्ज, ये सचमुच में
इल्ज़ाम है, अफवाह है, रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, हमारी योग्यता के खिलाफ, क्योंकि भारतीय लोग भी बहुत बुद्धिमान होते हैं, तेज तर्रार होते हैं, और ऐसा आपका असभ्य, अज्ञानी और मंद बुद्धि वाला कहना, ये हमारे सचमुच में हमारे मेरिट यानी कि योग्यता के, हमारे गुणों के खिलाफ है। What we have tested, हम लोगों ने जो कुछ भी जांच किया है, टेस्ट किया है, एंड फाउंड और पाया है, ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का, अनुभव का जो खजाना है, अनुभव के तौर पर हम लोग क्या खड़े उतरे हैं। वी डेयर नॉट चेंज, हम लोग का, महात्मा गांधी कहते हैं कि हम लोग के साहस नहीं है बदलने का। मेनी थ्रस्ट, थ्रस्ट में थोपना होता है, मेनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपन इंडिया, इंडिया के ऊपर बहुत से सलाह जो है थोपे जाते हैं। एंड सी रिमेन्स स्टडी, फिर भी इंडिया जो है वह अटल रहता है, स्थिर रहता है, एक जैसा रहता है। दिस इज हर ब्यूटी, यही तो भारत की सुंदरता। इट इज़ द सीट एंचर ऑफ आवर होप, यही तो हमारे उम्मीदों का एक सुरक्षा कवच है। थर्ड हमारा पैराग्राफ है, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, सभ्यता का मतलब आचरण करने का वह तरीका, विच पॉइंट्स आउट, जो कि दिखाती हैं, टू मैन, एक आदमी को, द पाथ ऑफ ड्यूटी, अपने कर्तव्य का निर्वहन कैसे किया जाता है, एक आदमी को बताती हैं, सिखाती हैं। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, ये कर्तव्य का निर्वहन, एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, नैतिकता को सुनना, समझना, देखना, आर कन्वर्टाइबल, वो सचमुच में समय के अनुसार परिवर्तन करने योग्य है। टू ऑब्जर्व मोरालिटी, नैतिकता को ऑब्जर्व करना, इज टू अटेन मास्टरी, कर नैतिकता को समझना, टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स, वो अपने मन पर, एंड आवर पैशन, अपने जुनून पर मास्टरी हासिल करने के बराबर है। सो डूइंग, ऐसा करने पर, वी नो आवर सेल्फ, हम लोग जानते हैं कि, स्वयं हम लोग ऐसा जानते हैं। द गुजराती इक्वावेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, गुजराती में सभ्यता का तात्पर्य है गुड कंडक्ट, एक अच्छा आचरण। फोर्थ हमारा पैराग्राफ है, इफ दिस डिफिनीशन बी करेक्ट, महात्मा गांधी जी कहते हैं यदि यह परिभाषा सत्य है, देन इंडिया एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, तो भारत के बहुत से लेखकों ने यही दर्शाया है, दिखाया है। हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स, हमें किसी से भी नहीं, हमें कह रहा है हैज़ नथिंग टू लर्न, हमें किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है। एंड दिस इज एज इट शुड बी, और ऐसा होना भी चाहिए। हम क्यों भाई दूसरे सभ्यता संस्कृति से सीखें। 5 नंबर हमारा ये पैराग्राफ है, वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, हम लोगों ने गौर किया है कि ये जो मन होता है एक बेचैन पक्षी की भांति होता है। हमने गौर किया है कि मन जो है एक चंचल पक्षी, एक बेचैन पक्षी की भांति होता है। द मोर इट गेट्स, इसको जितना ज़्यादा दे दीजिए, द मोर इट वांट्स, उतना ही ज़्यादा इसकी चाहत बढ़ जाती है। एंड स्टिल, और फिर भी, रिमेन्स अनसेटिस्फाई, और फिर भी वह असंतुष्ट रहती है। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन, जितना ज़्यादा हम लोग अपने जुनून में प्रवेश करते जाएंगे अंदर, द मोर अनबिरल्ड दे बिकम, उतना ही ज़्यादा हम लोग उलझ जाएंगे और उसमें फंस जाएंगे। आवर अनसेस्टर, हमारे पूर्वजों ने, देयरफॉर, इसलिए, सेट अ लिमिट, एक से लिमिट सेट कर दिया, टू आवर इंटेलिजेंस, अपनी सुख सुविधा को रोक दिया। दे सॉ दैट, उन लोगों ने देखा कि, हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, उन लोगों ने देखा कि ये जो खुशी है वो एक मानसिक संतुलन, मानसिक स्थिति है, एक कब हम खुश रहते हैं, कब आप दुखी हो जाते हैं। फिर हमारा 6 आपका पैराग्राफ है, ए मैन इज नॉट नेसेसरीली हैप्पी, एक आदमी को आवश्यक नहीं है कि खुश रहे, बिकॉज ही इज रिच, क्योंकि वह धनी है। मतलब एक आदमी जो धनी है, ये जरूरी नहीं है कि वह खुश ही होगा, या अनहैप्पी, या वह दुखी होगा, बिकॉज ही इज पुअर, कि वह गरीब है। यदि वह गरीब है, ये जरूरी नहीं है कि वह ना खुश ही होगा, और वह धनी है, ये जरूरी नहीं है कि वह खुश ही होगा। करा द रिच आर ऑफेन
ये धनी आदमी को अक्सर देखा जाता है टू बी अनहैप्पी, ना खुश रहते हुए। द पुअर टू बी हैप्पी, और गरीब लोगों को खुश रहते हुए। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, करोड़ों लाखों ऐसे लोग हैं जो कि गरीबी के रेखा के नीचे गुजर बसर करते हैं। पर ऑब्जर्विंग ऑल दिस, ये सब को देखकर सुनकर समझकर, आवर अनसेस्टर, हमारे पूर्वजों ने डिडेड अस, हम लोग को अलग रखा, फ्रॉम लग्जरी एंड प्लीजर, आनंद और सुख सुविधा से हमें वंचित रखा हमारे पूर्वजों ने। वी हैव मैनेज विथ द सेम काइंड ऑफ फ्लो एज एक्सटेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, हम लोग आज भी मैनेज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं जो हजारों साल पहले जिस हल कुदाल का यूज करते थे वो आज भी हम लोग करते हैं। वी हैव रिटेन्ड द सेम काइंड ऑफ कॉटेज, कॉटेज का मतलब है झुग्गी झोपड़िया, दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स एंड, कह रहा है आज भी हम लोग आपका उन्हीं झुग्गी झोपड़ियों में रहा करते हैं जो पहले के समय में रहा करते थे। एंड आवर इंडिजीनियस एजुकेशन, इंडिजीनियस एजुकेशन का मतलब था स्वदेशी ज्ञान, और हमारे जो स्वदेशी ज्ञान है रिमेन्स द सेम एज बिफोर, वो आज भी है जो पहले हुआ करती थी। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोडिंग कंपटीशन, हम लोग के समय, उस समय ये लाइफ कोडिंग, ये जीवन को नष्ट करने वाला कंपटीशन नहीं थी। महात्मा गांधी अपने शासनकाल में के बारे में बता रहे हैं। ईच फॉलोड हिज आवन ऑक्यूपेशन, उस दौरान हर व्यक्ति अपने पेशा को फॉलो करते थे या अपने व्यापार उद्योग धंधों को उसको फॉलो करते थे। एंड चार्ज्ड अ रेगुलर वेज, और उसे बदले में आपका रेगुलर वेज, रेगुलर मजदूरी भी दी जाती थी। इट वाज नोट दैट, ये बात नहीं थी कि वी डिड नॉट नो, हम लोग जानते नहीं थे, हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, कि मशीनों का आविष्कार कैसे किया जाए, ये जो है हम लोग नहीं जानते थे। हम लोग जानते थे लेकिन करना नहीं चाहते थे। बट आवर फोर फादर्स, लेकिन हमारे जो पूर्वज हैं, न्यू दैट, ये बात जानते थे कि इफ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग, हम लोग ऐसे आपका चीज़ों पर दिल लगाएंगे, वी शुड बिकम स्लेव्स, तो हम लोग अवश्य ही गुलाम हो जाएंगे। एंड लॉस आवर मोरल फाइबर, और जो हमारी वास्तविक जो गुण है या जो नैतिक ज्ञान है उसको खो देंगे। दे, वे लोग, देयरफॉर, इसलिए, आफ्टर ड्यू डिलिब्रेशन, डिलिब्रेशन का मतलब होता है सोच विचार करना, इसलिए वे लोग बहुतों सोच विचार करने के बाद डिसाइडेड, ये निर्णय लिए कि वी शुड ओनली डू, हम लोग को वही करना चाहिए, व्हाट वी कुड विथ आवर हैंड्स एंड फीट, जो हम लोग अपने आपका हाथ और पैर से जितना कर सकते हैं उतना ही करना चाहिए। दे सॉ दैट, उन लोगों ने देखा कि आवर रियल हैप्पीनेस, हमारी वास्तविक जो खुशी है, एंड हेल्थ, जो स्वास्थ्य है, कंसिस्टेड इन अ प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट, वो उन लोगों ने देखा कि हमारे पूर्वजों ने देखा कि हमारी जो वास्तविक खुशी है या हमारे जो वास्तविक जो स्वास्थ्य है वह आपका उचित तरीके से हाथ और पैर चलाने से ही है। 7 हमारा पैराग्राफ है। दे फर्दर रिजल्ट दैट, वे लोग इसका कारण बताते हुए कहते भी हैं कि लार्ज सिटीज, जो बड़े बड़े शहर है, वेर अस्नेयर, वे फांसी के फंदे के बराबर है, एंड यूजलेस इनकम्बरेंस, एक बोझ के समान है, बेकार इन्हीं है, एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, और आम जनता जो है वह शहरों में जो है खुश नहीं रहते हैं। दैट वेयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स, क्योंकि शहरों में, बड़े बड़े शहरों में आपका चोरों का गैंग रहता है, एंड रोवर्स, प्रोस्टिट्यूशन एंड वाइस फ्लोरिशिंग इन देम, मतलब यहाँ पे हमारा बड़े बड़े शहरों में डाकुओं का समूह रहता है, चोर डाकुओं का समूह रहता है। प्रोस्टिट्यूशन मतलब होता है जो अपना जिस्मानी धंधा करती है जो औरतें या जो पुरुष है उसको कहते हैं प्रोस्टिट्यूशन, अर्थात वैश्य लोग को। तो वहीं जो बड़े बड़े शहरों में वैश्य लोग एंड वाइस फ्लोरिशिंग, वो पनपते रहते हैं। इन देम एंड दैट पुअर मैन वुड बी रोब्ड, और गरीब लोगों पर शोषण किया जाता है, रोब किया जाता है, बाय रिच मैन, धनी व्यक्तियों के द्वारा। दे वेयर, इसीलिए वे लोग, जो हमारे पूर्वज हैं,
जो गरीब लोग हैं, देयरफॉर इसलिए सेटिस्फाई विथ अ स्मॉल विलेज, वह छोटे से गाँव में ही रहना संतुष्ट रहते थे, गाँव में रहना ही संतुष्ट रहते थे। 8 नंबर आपका पैराग्राफ है, दे सॉ दैट, उन लोगों ने देखा कि, अर्थात हमारे पूर्वजों ने देखा कि किंग्स एंड देयर स्वर्ड्स, राजा और राजा की जो तलवारें हैं, वेयर इन्फेरियर, वह कमज़ोर पड़ जाती हैं, टू द स्वर्ड ऑफ इथिक्स, इथिक्स मतलब होता है नैतिक शास्त्र। तो वहीं कह रहा है कि उन लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने देखा कि राजा और राजा की जो तलवारें हैं वह कमज़ोर पड़ जाती हैं नैतिक शास्त्र के तलवार के आगे। एंड दे, और वे लोग इसलिए हेल्ड द सॉवेरिजन्स ऑफ द अर्थ टू बी इन्फेरियर टू द ऋषिज एंड द फकीर्स, इसीलिए वे लोग बड़े बड़े जो आदमी थे, जो बड़े बड़े लोग थे, महान महान विद्वान, वे लोग आपको साधु महात्मा बन जाते थे, क्योंकि उनका मानना था कि वो बड़े बड़े राजा महाराजा भी आपका ऋषि और मुनियों के आगे जो है कमज़ोर पड़ जाते हैं। ए नेशन, एक ऐसा राष्ट्र, विथ अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, एक ऐसा राष्ट्र जहाँ पर आपका ऐसे संविधान हो, इज़ फिटर टू टीच अदर्स, जो दूसरों के लिए फिट होती है, टू लर्न फ्रॉम अदर्स, न कि दूसरों से सीखने के लिए। दिस नेशन, इस राष्ट्र में, हेड कोर्ट्स, इस राष्ट्र में आपका कोर्ट भी था, लॉयर्स आपका वकील भी थे, एंड डॉक्टर्स, डॉक्टर भी थे, मतलब इस राष्ट्र में आपका वकील और डॉक्टर और कोर्ट भी हुआ करती थी। बट दे वेयर, लेकिन वे लोग, ऑल विदिन बाउंड्स, लेकिन वे लोग सब के सब अपने बंधन में बंधे हुए थे, अपने बंधन के अंदर ही काम करते थे। एवरीबडी न्यू दैट, हर कोई ये जानता है कि, या जानता था कि, दीज प्रोफेशन, ये जो व्यवसाय हैं, ये जो पेशा है, वेर नॉट पार्टिकुलरली सुपीरियर, ये आपका नैतिकता से ऊपर नहीं है, उतना मजबूत नहीं है, और हर हमेशा जो उद्योग धंधे जैसे नहीं रहेंगे। मोर ओवर, हालांकि, दीज वकील्स एंड वैद, हालांकि उस समय जो वकील और वैद होते थे, डिड नॉट रोब पीपल, वे लोगों पर जुल्म नहीं ढाते थे, शोषण नहीं करते थे। दे वेर कंसाइडर्ड, उनका मानना था कि पीपल्स डिपेंडेंट, उस समय लोग जो भी थे वे लोग आपका स्वतंत्र थे, डिपेंडेंट थे, अपने आप पर निर्भर थे। नॉट देयर मास्टर, न कि मास्टर पे, मतलब उस समय के जो वकील और वैद हुआ करते थे वे लोगों पर शोषण नहीं करते थे, और वे लोग स्वतंत्र थे, वे लोग लोगों पर आपका आश्रित थे, निर्भर थे, वे लोग मालिक नहीं थे, लोग ही उनका मालिक था। लेकिन आज के समय में लोग जो है वह वकीलों पे या डॉक्टरों पे आश्रित हो गए हैं। जस्टिस वाज टोलरेबली फेयर, उस समय जो न्याय थी वह बिल्कुल ही साफ सुथरा थी। द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट्स, उस समय जो आमतौर पे जो नियम कानून होती थी उसका अवॉइड कर दिया जाता था, कोर्ट केस को ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे लोग। देयर वेयर नो टाउट्स टू ल्यूर पीपल इनटू देम, कह रहा है कि टाउट्स मतलब दलाल होता है, ब्रोकर, ल्यूर मतलब शोषण करना, उस समय ऐसा आपका शोषण करने वाले आपका दलाल नहीं हुआ करते थे। दिस एविल टू, ये आपका बुराई ज़्यादातर वाज नोटिसेबल, नोटिस करने वाली थी, ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स, वह सिर्फ देश की जो राजधानी है वहीं पे देखी जाती थी। द कॉमन पीपल, जो साधारण लोग हैं, आम जनता जो है, लिव्ड इंडिपेंडेंटली, वह स्वतंत्रता पूर्वक रहते थे, एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर, और वे अपने खेती बाड़ी पर ध्यान देते थे। ऑक्यूपेशन मतलब पेशा, वे एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन यानी कि कृषि कार्यों को फॉलो करते थे। दे इंजॉयड ट्रू होम रूल, वे लोग ये हमारे होम रूल जो है आपका ग्राम कचहरी जो है, गांव में ही जो मामला सलटा दिए जाते हैं, हमारे पूर्वज उसमें ही एंजॉय करते थे, कोर्ट कचहरी को अवॉइड करते थे।